हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मालविया एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आप देख सकते हैं कि सीटेट ने अपना फाइनली नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और अब हमें सीटेट की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम कब है, इसके फॉर्म कब से कब तक फिल हो रहे हैं और हमें कितना टाइम मिल रहा है कि हम जम के तैयारी कर पाएँ। तो चलिए आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन के आउट होने से आज से ही फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है 3 नवंबर, आज 3 है, तो आज से ही स्टार्ट हो गया है और 23 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब लगभग से लगभग 20 दिन का समय है जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आपको भरना है कंप्यूटर के थ्रू। साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट है आपकी जनवरी में, 21 जनवरी 2024 को। तो अब देखते हैं कि हमें तैयारी का कितना लगभग समय मिल रहा है। तो आपको तैयारी करने का कुल समय जो है वो लगभग से लगभग 2.5 महीना है। इसका मतलब 2 महीने में आपको अपना सिलेबस कवर अप करना है और जो बचा हुआ आधा महीना रहेगा उसमें आपको फटाफट से रिवीजन करना है। तो यही स्ट्रैटेजी हम भी लेके चलेंगे। अभी मैं स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। साथ ही साथ एग्ज़ाम का मोड क्या है, एग्ज़ाम का मोड है आपका ऑफलाइन, मतलब कि आपको OMR शीट मिलेगी और आपको वो सर्कल्स फिल करने पड़ेंगे। तो उस OMR शीट की फिलिंग की भी प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ेगी। तो ये तो रहा नोटिफिकेशन जो आया था उसके बारे में। अब साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो कि कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉर्म फिल करते समय अपने को बहुत ध्यान रखना है। वो कुछ बातें मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिख दिया है कि किस स्टेप के बाद आपको क्या करना है। जनरली तो कंप्यूटर आपको सब कुछ बताएगा ही बताएगा, पर फिर भी आप एक बार सुन लेंगे तो आपको क्या रहेगा, आप फॉर्म भरते समय कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सीटेट का जो फॉर्म भरेंगे खुद भरेंगे। आप सीटेट का फॉर्म साइबर कैफ़े वाले के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, अपने भाई बहन के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप किसी से भरवा भी रहे हैं तो आप उसके सामने बैठे होंगे, आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ इधर से उधर गड़बड़ ना हो जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इन फ्यूचर जब आप किसी जॉब में जाते हैं सरकारी, तब वो नाम और जो एड्रेस में गड़बड़, ये सब गड़बड़ में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी KVS के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं इस समय PRT के, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी कहीं पे सीटेट की मार्कशीट में कुछ नाम गड़बड़ है, कहीं कुछ किसी के में गड़बड़ है, कुछ मिसप्रिंट है। तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से खुद आंखों से देखकर बार बार चेक करके भरेंगे। साथ ही साथ अब देखिए इसका मेथड क्या है फॉर्म फिल करने का। सबसे पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट इधर लिखी हुई है http://ctet.nic.in। ठीक है, इसको मैं साइड में लगा भी दूंगी, आपको स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट, आप डायरेक्ट सीटेट डाल देंगे ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे तो वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपने लॉगिन कर लिया सीटेट पे, कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पे आप आ गए। आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा गो टू द लिंक, जो है क्या लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन। वहाँ पे ऐसे फ्लैश करता हुआ रहेगा ऐसा, तो आपको उसको सिर्फ क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें आप पूरा फॉर्म भरेंगे अपना, ठीक है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपका मेन काम आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर को नोट करके लिख लेना एक जगह। आपको मेल पे तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप उसको नोट करके भी रखेंगे। अगर कोई पासवर्ड जनरेट होगा तो आप उसको भी अपने साथ नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है अपलोड द लेटेस्ट फोटोग्राफ। लेटेस्ट फोटोग्राफ स्कैंड होनी चाहिए, साथ ही साथ सिग्नेचर भी आपका जो आप करते हैं हर जगह वही होना चाहिए। और उस सिग्नेचर को आपको याद रखना है क्योंकि इन फ्यूचर किसी डॉक्यूमेंट में लगाना है तो आपको वही सिग्नेचर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है पेमेंट, जो है वो फ़ी पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म 1200, 600, 500 इस रेट में है। वो फॉर्म का आपको मैं साइड में लगा दूंगी किसका क्या रेट है। पेपर 1 पेपर 2 साथ में भर रहे हैं तो शायद 1200 है, और सिंगल भर रहे हैं तो 600 है, OBC है कुछ तो 500 है। तो मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा किसको कितना पेमेंट करना है। साथ ही साथ स्टेप 6 जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट द कंफर्मेशन पेज। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट द कंफर्मेशन पेज, क्योंकि इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा रहेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहेगा, इसमें आपका फोटोग्राफ और सारा साइन वाइन करा हुआ सब आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, इन फ्यूचर आपको जब रिजल्ट देखना रहेगा तो आपके पास रहेगा, एक आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने ये फॉर्म भरा था। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करिएगा, कोई भी चीज़ को मिस आउट मत करिएगा, अपना फॉर्म खुद भरिएगा, किसी के भरोसे मत करिएगा, क्योंकि नौकरी आपकी है, आपको नौकरी लेनी है, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में। सीटेट हर जगह एलिजिबल रहता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ने दे दिया है भाई, इसको लेके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके ऐसे घूमते रहो उधर से उधर। तो इस अवार्ड को लेके हम प्राइवेट में भी जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, द चॉइस इज आवर्स। तो आई थिंक आई एम क्लियर विथ ऑल द पॉइंट्स एंड विश यू ऑल द लक। जितने भी नए नए लोग आ रहे हैं अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने, सीटेट इज़ नॉट सो ईजी। लास्ट ईयर क्या बोल रही हूँ, लास्ट जो अभी सीटेट हुआ था अभी अगस्त वाला, उसका ही आपने हाल देख लिया होगा कितना बुरा था। क्यों था बुरा, क्योंकि सबने बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया कि प्रीवियस ईयर पेपर से काम चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर से काम नहीं चलने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम चल जाता तो लास्ट में बैठ के कोई भी पास कर लेता। आपने देखा ही रिज़ल्ट कितना ही बेकार गया, पेपर 2 का तो बहुत ही बेकार रिजल्ट गया था। तो चलिए आइए अब आगे बात करते हैं, हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, किस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे कि पहली बार में पूरा सीटेट जो है हमारा क्लियर हो जाए, और भी 90 मार्क्स से नहीं, अच्छे मार्क्स से। अब सीटेट के फॉर्म्स आने के बाद सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि कैसे सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो चलिए आपके इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ कि कैसे सीटेट का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, और बहुत सारे वो लोग होंगे जो कि लास्ट टाइम दिया था, उनका नहीं हो पाया, 1-2 मार्क्स से वो मिस आउट हो गया, उनका छूट गया। तो कोई बात नहीं, इस बार आया है सीटेट, अब इस बार वाला निकाल देते हैं। और सीटेट जो एक बार निकल जाता है तो फिर क्या है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाता है। मैं तो इसीलिए यही साइन दिखाती हूँ, इसलिए क्योंकि अब वो एक बार दे दिया, बस बात ख़त्म। अब आप प्राइवेट में लगाओ चाहे गवर्नमेंट में लगाओ, कहीं भी लगाओ, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी वो बात करती हूँ मैं। सबसे पहले 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 वाले जो हैं वो प्राइमरी वाले बच्चों के लिए हैं, क्लास 1 to क्लास 5 के लिए, और जनरली BTC DLED वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 कुछ सिमिलर चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं, और इसी को पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड कर देती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में CDP, पेपर 2 में CDP, दोनों की CDP लगभग कॉमन आती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि एग्जैक्ट वर्ड से बोलूँ तो एकदम सेम आती है। नेक्स्ट बात आती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको इस हिसाब से सुननी है, चूज़ करनी है, जिससे कि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। जो लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, जो लैंग्वेज आपको ईजी लगती है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा लैंग्वेज 1 में, और जो आपको थोड़ी टफ लगती है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा लैंग्वेज 2 में, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मैथ्स और EVS। देखिए पेपर 1 में क्या हो जाएगा, CDP है, लैंग्वेज है, फिर लैंग्वेज 2 है, फिर नेक्स्ट है मैथ्स। अब मैथ्स इसका जो लेवल होता है बहुत ही सिंपल लेवल की मैथ्स आती है क्लास 8 तक की, और बहुत ही इजी मैथ्स होती है। आप एक बार करेंगे क्वेश्चंस तो आप कर ले जाएंगे, पर एक बार करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैथ्स की पेडागोजी भी आती है, तो मैथ्स की पेडागोजी भी पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। 30 मार्क्स की मैथ्स है तो 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स का क्या होता है, कंटेंट होता है मैथ्स का। नेक्स्ट बात आती है EVS की। EVS क्लास 3, 4 और 5 इसकी NCERT की बुक्स, NCERT की बुक्स से ही पेपर आता है। NCERT इस बुक से ही पेपर आता है। पर कभी कभी क्या होता है कि आई थिंक 2018 में ऐसा हुआ था कि पेपर जो था वो NCERT को छोड़ के एक जनरल पेपर आ गया था EVS का, जैसे कि UP टेट में आता है। तो कभी कभी इधर उधर कर देते हैं, पर जनरली पेपर NCERT से ही आता है, लाइन टू लाइन कॉपी करके क्वेश्चंस और आंसर्स आते हैं। तो ये फटाफट से हम कवर कर लेंगे, चैप्टर्स 2-3 कवर करेंगे फटाफट 1 लाइनर के फॉर्म में, और उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है पेपर 2 वालों के लिए। पेपर 2 वालों में भी CDP सेम है, जैसा मैंने बताया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वो दोनों सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मैथ्स है जो कि सबके लिए है,
इधर क्या हो जाएगा कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिन्होंने साइंस पीसीएम पीसीबी ऐसा कुछ लिया था, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसा कुछ किया था, तो उनके लिए हो जाएगा मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन। और जिन्होंने सोशल साइंस से करा है, आर्ट साइड से है जिनका ग्रेजुएशन, वो करेंगे सोशल साइंस की, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, तो इनका जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है इधर। ईवीएस इधर नहीं आनी है, मैथ्स सिर्फ उसमें आनी है जिनका साइंस बैकग्राउंड है। सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए मैथ्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये साइंस वाले बैकग्राउंड वाले हैं जिसमें मैथ्स प्लस साइंस आएगी, और जो सोशल साइंस वाले हैं उनके में हो जाएगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा, 60 मार्क्स इधर और 60 मार्क्स इधर और 30 ईच, तो ये टोटल जो पेपर हो जाता है वो 150 मार्क्स का हो जाता है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात आती है, ये तो सबको ही पता है, पर हम पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ना है कि पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि हम कंटेंट पढ़ेंगे, कंटेंट फटाफट कवर करेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी मैं आपको कराती जाऊंगी। अब प्रीवियस ईयर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देख के आपसे आंसर्स भी पूछ सकती हूँ, तो मैं ऑप्शंस देती जाऊंगी, तो आप उसको उस हिसाब से अपना ऑप्शन अपने मन में देख के, और मैं उसका आंसर भी साथ में बताऊंगी, तो आप उसे चेक कर लेना। तो इससे क्या रहेगा, डेली का डेली रिविजन भी होता जाएगा और कंटेंट भी हमारा तैयार होता जाएगा। बिना कंटेंट पढ़े, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप ये पेपर नहीं क्लियर कर सकते हो। ये मैं चाहे कोई कितना भी बोले, कितना भी कोई बोले कि प्रीवियस ईयर कर लो पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। आपने देखा ही पिछली बार का हाल, जो अभी लास्ट सीटेट हुआ था, कि बहुत बच्चियों का क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतनी बात सुनी कि प्रीवियस ईयर कर लो और पेपर हो जाएगा। नहीं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहते हैं, पर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो आप उसके आंसर्स नहीं कर पाते हो। इसके लिए क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये कंसेप्ट क्लियर कह क्या रहा है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसके आंसर्स इजीली दे पाओगे। तो इसीलिए होता है कंटेंट पढ़ना, और सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी पढ़ना। अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, मैं यहाँ पे हूँ आपको एनसीईआरटी कवर कराने के लिए। साइंस की और ईवीएस की जिम्मेदारी मेरी है आपकी, मैं आपका एनसीईआरटी पूरी कवर कराऊंगी, बोर्ड पे लिखूंगी। आप बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। मैं बोर्ड का पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगी, आप एज सच उसको स्क्रीनशॉट अपने पास रखना, या फिर आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में ही रखना, या आपको मन हो तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना। तो एज अ नोट्स का फॉर्म आपका वो तैयार रहेगा, आपको वो एनसीईआरटी का ही मैं कंटेंट दूंगी, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी का कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैम हिंदी में नहीं किया या मैम इंग्लिश में नहीं किया, तो दोनों लैंग्वेज को मैं साथ में लेके चलूँगी। साथ ही साथ कुछ मेरा कंटेंट जो है 4-5 वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट करी थी, पर क्या हुआ बीच में केवीएस पीआरटी वालों का इंटरव्यू आ गया, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट उधर हो गया। वो बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प चाह रहे थे मेरे से, तो थैंक यू सो मच उन सारे बच्चों को। उनका इंटरव्यू चल रहा है अभी और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है मुझे, थैंक यू सो मच, दिल से आप लोग को थैंक यू है। आप लोग की वजह से ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब मैं सीटेट वालों को आप लोग को लेके चल रही हूँ, और बिलीव करो कि अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा साइंस। मैं हूँ यहाँ पे साइंस के लिए, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस का कंटेंट, साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कराना है और आपके मार्क्स को मुझे क्लियर करवाना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हम करेंगे, जो भी हम तैयारी करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उसको हम रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि मंडे टू फ्राइडे हमने पढ़ाई कर ली, अब सैटरडे को या संडे को, संडे तो ऑफ रखूँगी, पर सैटरडे को ऐसा करूँगी कि जो भी हमने पूरे हफ्ते पढ़ा है, जो भी हम पढ़ चुके हैं, उसका फटाफट उसको रिवाइज़ कर लेंगे। तो वो जो एक रिवीजन वाला वीडियो आएगा सैटरडे को, हर सैटरडे मतलब एक रिवीजन का वीडियो आपके पास आएगा। जितना भी कंटेंट आप कवर कर चुके होगे मंडे से लेके फ्राइडे तक, वो आप रिवाइज़ कर पाओगे उस एक वीडियो में। फटाफट से मैं सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे फिंगर्स पे बोलती जाऊंगी, और आपको क्या रहेगा, सिर्फ आपको उस वीडियो को सैटरडे वाले को
2 या 3 बार सुन लेना है, उसके सुनने से आपकी चीज़ों में दिमाग में वो सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और वो चीज़ें जो हैं वो घुस जाएंगी। तो आई होप मैं आपके चीज़ों में खरी उतरूँगी, आपकी प्रिपरेशन में अच्छे से करा पाऊँगी, और बस बिलीव दिखाइएगा और मैं अपना इधर शो दिखाऊंगी पढ़ाने का। बस आपका कोऑपरेशन चाहिए, आप कोऑपरेट करोगे तभी आगे बढ़ पाऊँगी। और अभी से मैं ऑल द बेस्ट कह रही हूँ सारे लोगों को, क्योंकि अभी से हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हम सीटेट निकाल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।